कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां, सूत्र 67। अनुवाद। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी सहज समाधि अर्थात अकृत्रिम अन्नवच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। व्याख्या है। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां, सूत्र 67। व्याख्या। संन्यास है आरंभ एवं समाधि है अंत। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को भी कहा जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मज्ञान प्राप्ति के मुमुक्ष व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ है एवं इसकी समाप्ति होती है समाधि में, जहाँ सन्यासी आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है। संन्यास अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के नियम, संयम एवं अनुशासन से गुजरना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होती। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। इन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। समाधि में वह निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज अर्थात अकृत्रिम समाधि है। कुछ हठ योगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे वे जमीन के भीतर या बाहर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, किंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन ही वस्तु है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की ही वस्तु है। आत्मज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, जो समाधि सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रयत्न करके लगाई गई समाधि कृत्रिम है। ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।